खबर के प्रायोजक हैं शंख वास्तु, जहां मिलेंगी आपके घर, ऑफिस और व्यापार की खुशियां। हाडिल चौराहा नियर ओवरब्रिज, सिधारिया, आजमगढ़। आजमगढ़ के सिधारी कस्बे में रामलीला मैदान के सामने जय माता दी सेवा दल का पूजा पंडाल सज रहा था, लेकिन देर रात बारिश और हवा के दौरान पूरा पंडाल भरभरा कर गिर गया। गनीमत रही कि सड़क पर गिरे इस पंडाल से कोई घायल नहीं हुआ। आसपास के लोग मौके पर जुट गए और धीरे धीरे रास्ता साफ किया गया। लोगों ने कहा है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तो लोग सजग हैं, लेकिन अचानक पूजा पंडाल गिरा। तेज हवा के चलने से शायद ऐसा हुआ होगा। स्थानीय लोगों की सूझबूझ से कोई घायल नहीं हुआ है और अब फिर नए सिरे से तैयारी होगी। खास खबरों के लिए बने रहिए साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। नया घर, नई ऑफिस, नया व्यापार, वास्तु और ज्योतिष का ख्याल बहुत जरूरी, ताकि होने लगे सुख, समृद्धि और धन की वर्षा। आज ही संपर्क कीजिए शंख वास्तु, हाडिल चौराहा नियर ओवरब्रिज, सिधारिया, आजमगढ़। पूर्वांचल के मशहूर एस्ट्रोलॉजर पंडित ज्वालाजी उपाध्याय से जानिए कुंडली विश्लेषण, विवाह योग, भाग्यफल और घर ऑफिस में बगैर तोड़फोड़ किए वास्तु दोष निवारण का ज्ञान। सभी ज्योतिषीय परामर्श जिससे खुशहाल रहे आपका परिवार, आगे बढ़े ऑफिस और व्यापार। कॉन्टैक्ट नंबर 9506630175। सकारात्मक ऊर्जा के साथ आज ही कीजिए नई शुरुआत। शंख वास्तु, हाडिल चौराहा, सिधारिया, आजमगढ़। इस खबर के प्रायोजक हैं शंख वास्तु, जहां मिलेंगी आपके घर, ऑफिस और व्यापार की खुशियां। हाडिल चौराहा नियर ओवरब्रिज, सिधारिया, आजमगढ़। जब भी जाएगी वतन पे। आजादी के आंदोलन में ब्रिटिश हुकूमत को हिला कर रख देने वाले मां भारती के अमर सपूत भगत सिंह की आज जयंती है। भगत सिंह का यही सपना था कि एक ऐसा भारत बने जहां हर कोई खुशहाल हो, कोई गरीबी और गुर्बत का जीवन न जिए। आज देश में बदलाव तो हुआ है, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे परिवार भी हैं जिन्हें मदद और सहायता की जरूरत है। सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, लेकिन सामाजिक संगठन प्रयास भी ऐसा प्रयास कर रहा है जिसकी लोग खुले दिल से तारीफ कर रहे हैं। आज मिर्जापुर के अष्टभुजा में पहाड़ी के ऊपर प्रयास संस्था द्वारा चलाए जा रहे व्यक्तित्व निर्माण कार्यशाला पर भगत सिंह की जयंती मनाई गई। इस खास मौके पर प्रतिभा सम्मान समारोह भी आयोजित हुआ और उन शिक्षकों को सम्मानित किया गया जो गरीब बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, उनकी जिंदगी संवार रहे हैं। इतना ही नहीं, इन गरीब बच्चों का निःशुल्क हेयर कटिंग करने वाले जितेंद्र शर्मा, रघुवर दयाल बिंद समेत तमाम लोगों का सम्मान किया गया। इस समारोह का संचालन किया मशहूर शायर गीतकार आदित्य आजमी ने। मौके पर मौजूद जियालाल, कल्लू सहित संगठन के केंद्रीय पदाधिकारियों ने कहा, हमारी पूरी कोशिश है ये तस्वीरें बदलें, एक ऐसा खुशहाल हिंदुस्तान हमारे आने वाले वक्त में सबके सामने हो जिसका ख्वाब भगत सिंह और अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने देखा था। हम आपको बता दें कि मिर्जापुर के अष्टभुजा पर पहाड़ी के ऊपर कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हें शिक्षा दीक्षा का मौका नहीं मिलता। सामाजिक संगठन प्रयास इनके लिए व्यक्तित्व निर्माण कार्यशाला चला रहा है और इसी से इनकी जिंदगी संवारी जा रही है। केंद्रीय अध्यक्ष रणजीत सिंह ने कहा कि हमारा प्रयास आगे भी जारी रहेगा। जितने भी संसाधन है उसे देकर हर वक्त हम खड़े रहेंगे। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। जब भी जाएगी वतन पे। ऐसे मरने का कोई मतलब नहीं है, सबको मरना है, लेकिन इतिहास लिख के मरिए कि हिंद लिख देना मेरे कफन पे, जान जब भी जाएगी वतन पे। भगत सिंह कह रहे हैं। और देखिए, जो माँ है, जिस माँ अपने सिकम से बच्चे को जन्म देती है और उस बच्चे को अमर करती है, माँ का, इनकी माँ ने कहा कि अगर मेरे पास 100 लोग को देश में कुर्बान कर देती है, उस माँ के हवाले सुनिए, जोरदार ताली बजाइए। तो भगत सिंह ने माँ कहा कि जब उनको फांसी लगने जा रही थी, उनकी माँ ने कहा कि मेरे पास अगर 100 भगत सिंह होते तो मैं 100 को अपने देश में कुर्बान कर देती। मेरी आंखों में आंसू नहीं आते, मेरा दामन नम नहीं होता, मैं नमीदा नहीं होती, क्योंकि मुझे वो जज्बा है, वो प्रेम है अपने देश से। तो मैंने लिखा
कि उन जवानों को मेरा नमन है। प्रयास की पूरी टीम यहाँ पे है और टीम कह रही है कि भगत सिंह को मेरा नमन है, भगत सिंह को मेरा नमन है, भगत सिंह को मेरा नमन है। जान अपने गवाई वतन पे हिंद लिख देना मेरे कफन पे, हिंद लिख देना मेरे कफन पे। जान जब भी जाएगी वतन पे हिंद लिख देना मेरे कफन पे। और इस खबर के प्रायोजक हैं शंख वास्तु, जहां मिलेंगी आपके घर, ऑफिस और व्यापार की खुशियां। हैडिल चौराहा नियर ओवरब्रिज, सिधारी, आजमगढ़। अभी आजमगढ़ के सिधारी कस्बे में 7 वर्षीय बालक लापता हुआ था। बाद में उसके कत्ल की खबर आई। इसी बीच आजमगढ़ के मुबारकपुर कस्बे के इस्लामपुरा की रहने वाली सालेहा खातून भी लापता हैं 25 सितंबर से ही। 2 दिन बीत गया है, परिवार वाले परेशान हैं, कहीं कोई खबर नहीं आई। पुलिस अपने स्तर से तो प्रयास कर रही है, लेकिन परिवार वाले चाहते हैं कि जल्द से जल्द सालेहा का पता लग जाए। दरअसल सालेहा खातून इस्लामपुरा मुबारकपुर की रहने वाली हैं और वे ब्यूटी पार्लर चलाती हैं। 2 दिन पहले एक फोन आया और कहा गया कि मेहंदी लगाने के लिए चलना है। वे गई तो जरूर, लेकिन राजा मुबारक शाह मस्जिद के पास से कोई युवती लेने आई थी। उसके बाद से उनका कोई पता नहीं चल रहा है। मोबाइल नंबर भी स्विच ऑफ है। आखिर क्या वजह है? सालेहा कहाँ है? परिवार वाले परेशान। अफवाह तो कई है, मोहल्ले में तरह तरह की चर्चा भी है, लेकिन परिवार वाले चाहते हैं कि सालेहा की जिंदगी सलामत हो और वे किसी तरह सकुशल बरामद हो जाएं। परिवार वालों ने बताया है कि अगर किसी को पता चलता है तो वे इस मोबाइल नंबर पर जरूर संपर्क करके बता दें। मोबाइल नंबर है 8957579509। मुबारकपुर पुलिस से भी मांग की गई है कि साहब खोजने में मदद कीजिए, ऐसा न हो कहीं देर हो जाए। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जावेद लड्डू की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। इस खबर के प्रायोजक हैं शंख वास्तु, जहां मिलेंगी आपके घर, ऑफिस और व्यापार की खुशियां। हैडिल चौराहा नियर ओवरब्रिज, सिधारी, आजमगढ़। आजमगढ़ के देवगांव कोतवाली क्षेत्र में एक पिता द्वारा अपनी ही बेटी और उसके प्रेमी को रेस्टोरेंट में गोली मारने की घटना ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना में बेटी की मौत हो गई है, जबकि उसके प्रेमी की हालत गंभीर बताई जा रही है। और तो और जब ये खबर गांव में पहुंची तो बेटी अक्षरा सिंह के बड़े पिताजी विजय बहादुर सिंह को हार्ट अटैक आया और उनकी भी मौत हो गई है। पिता फरार हैं और पूरा परिवार रो रो कर परेशान है। आखिर क्यों आई है नौबत? हर तरफ यही सवाल है, हर तरफ यही चर्चा है। इसमें गुनहगार कौन है? दरअसल बेटी अक्षरा सिंह की उम्र महज 15 साल है और उसके प्रेमी आदित्य सिंह 20 साल की उम्र वाला है। पिता ने कई बार मना किया था कि मत मेलजोल रखो, लेकिन बेटी नहीं मानी। लालगंज में न्यू फैमिली रेस्टोरेंट है और यहीं पर पिता पहुंचा था। बेटी और उसका प्रेमी बैठे थे। बहस हुई और पिता ने गोली चला दी। अक्षरा सिंह की मौत हो गई है और आदित्य सिंह की हालत गंभीर है। अब लोग कह रहे हैं कि इस घटना का जिम्मेदार कौन है? कम उम्र में माँ बाप का कहना न मानने वाली बेटियां, या फिर वो रेस्टोरेंट मालिक जो पैसे के लिए सब कुछ मुहैया करा रहे हैं, या फिर वो पुलिस जो ऐसा करवा रही है। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। इस खबर के प्रायोजक हैं शंख वास्तु, जहां मिलेंगी आपके घर, ऑफिस और व्यापार की खुशियां। हैडिल चौराहा नियर ओवरब्रिज, सिधारी, आजमगढ़। हम सम्मान सबको देंगे, सुरक्षा सबको देंगे, लेकिन अगर किसी ने सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया, निर्दोष नागरिकों पर हमला किया,
दुस्साहस किया तो कोई नहीं, उसकी कई पीढ़ियों के सामने ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उनके लिए एक नजीर बन जाएगा। उत्तर प्रदेश के बरेली में जुमे की नमाज के बाद बड़ा बवाल हुआ, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इसके बाद ताबड़तोड़ अंदाज में कार्रवाई शुरू हुई है। मौलाना ताकीर रजा समेत 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कई मुकदमे लिखे गए हैं और पुलिस अब एक्शन मोड में है। इसी बीच मुख्यमंत्री आदित्यनाथ काफी गर्म हैं। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग बवाल करके त्योहारों में खलल डालना चाहते हैं, माफ नहीं किया जाएगा। उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जो नजीर बनेगी। क्या कहा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने, आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं, सुनाते हैं बाबा का यह तेवर। आपका उपासना आपका विषय, अंतःकरण का विषय होना चाहिए, चौराहे पर प्रदर्शन करने का विषय नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि धर्मस्थलों पर माइक बंद होने चाहिए। अपने परमिशंस में आप बजाइए, दूसरों का जीना हराम बंद करिए। और ये प्रतिबंध उत्तर प्रदेश में यथावत रहेगा, यथावत रहेगा। बहनों और भाइयों, अराजकता स्वीकार्य नहीं, कतई स्वीकार्य नहीं। हम सम्मान सबको देंगे, सुरक्षा सबको देंगे, लेकिन अगर किसी ने सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया, निर्दोष नागरिकों पर हमला किया, बेटी की सुरक्षा, व्यापारी के प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस किया, तो कोई नहीं, उसकी कई पीढ़ियों के सामने ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उनके लिए एक नजीर बन जाएगा। अब देखना है पुलिस कैसे कंट्रोल करती है। नवरात्र चल रहा है, दुर्गा पूजा के बीच दशहरा भी करीब है। हरबजीत वहां तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। एनसीसी कैडेट्स युवाओं का वो जत्था है जो न सिर्फ समाज और देश की सुरक्षा के लिए तत्पर रहता है, बल्कि लोगों को अच्छा जीवन जीने का हुनर भी सिखाता है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में महिला गुरुदीन महाविद्यालय के एनसीसी बटालियन 56 के कैडेट्स एक खास अभियान चला रहे हैं। संपूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि हम अपने आसपास सफाई रखेंगे तो बीमारियां दूर रहेंगी और हमारी जिंदगी, हमारा परिवार खुशहाल रहेगा। अच्छी बात यह है कि यह अभियान आगामी 2 अक्टूबर तक गांधी जी की जयंती तक चलेगा। इस अभियान के जरिए साफ सफाई का काम भी किया गया और लोगों को कहा गया कि आइए हम इसमें अपना भी सहयोग दें। इस बारे में PR इंडिया न्यूज से हुई बातचीत में महाविद्यालय के डायरेक्टर सौरभ यादव ने कहा कि एनसीसी कैडेट्स सदैव अगली पंक्ति में खड़े रहते हैं, उन्हें जहां भी जिम्मेदारी दी जाती है। हमें खुशी है कि एक बार फिर ये अपने मिशन को कामयाब बनाने के लिए जी जान से जुटे हैं। स्वच्छता हमारे लिए बेहद जरूरी है। हमारे महाविद्यालय में एनसीसी 56 बटालियन के कैडेट्स के द्वारा साफ सफाई का अभियान, सफाई के प्रति लोगों को जागरूक करना, आसपास के मोहल्लों में रैली निकाल करके स्लोगन्स के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है और अवगत कराया जा रहा है कि हम सभी लोगों को साफ सफाई से रहना है। साफ सफाई से काफ़ी बीमारियां ख़त्म होती हैं, जैसे कि टाइफाइड हुआ, मलेरिया हुआ, डेंगू हुआ, जो गंदगी से बीमारियां होती हैं, हम इससे राहत पा सकते हैं साफ सफाई करने से। अच्छा, ये अभियान कब तक चलेगा? ये अभियान 2 अक्टूबर तक चलेगा। पिछले 1 हफ्ते से चल रहा है और 2 अक्टूबर का इसका जो है समापन है। तो एनसीसी कैडेट्स के इस मूल मंत्र को, इस मिशन को और इस संदेश को आप भी समझिए, आप भी इससे जुड़िए, अपने घर के आसपास सफाई रखिए। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जाकिर मंसूरी की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। क्यों पड़े हो चक्कर में जब कोई नहीं है टक्कर में, वादा नहीं विकास होगा, पूरा सैदपुर साथ होगा। दीवान हिमांशु राजा लोधी, उम्मीदवार जिला पंचायत वार्ड नंबर 15 सैदपुर ललितपुर। आइए साथ मिलकर चलें, सैदपुर के हर गली हर मोहल्ले का विकास करें। दीवान हिमांशु राजा लोधी आपके साथ दिन रात समर्पित भाव से सेवा करने वाला आपका सेवक। सैदपुर में इस बार इतिहास रचा जाएगा।
दीवान हिमांशु राजा लोधी।